ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण को। ठीक है, तो ये तो प्रथम अध्याय है। ठीक है, हम स्कंद से शुरू करेंगे। ठीक है, पहले स्कंद से। ये इसमें तो स्टोरी लिखी हुई है, इन सब में बताऊंगी। धुंधली की स्टोरी है। ठीक है, तो प्रथम स्कंद से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है श्रीमद् भागवत कथा का ये है, पहले मंगलाचरण है। ठीक है, मंगलाचरण के बाद में यहाँ पर पहला अध्याय शुरू होता है। तो पहले अध्याय में देखिए, पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा है। श्री सूत जी ने श्रीमद् भागवत की इस पौराणिक कथा को उस समय सुना था जिस समय श्री वेदव्यास जी अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाते थे। ठीक है, इसके अनंतर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से इस कथा को कहा। उस समय भी सूत जी ने इस कथा को सुना था। इस कथा के सुनने के कुछ दिन पश्चात श्री सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में गए, जहाँ सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि रहते थे। उसी जगह पर सुदर्शन धारी श्री कृष्णचंद्र जी का सुदर्शन चक्र गिरा था, अर्थात उसी स्थान पर सुदर्शन चक्र की नेमि शीर्ण हुई थी। इसी कारण उस स्थल का नाम नैमिषारण्य हुआ। वे स्थान इतना पवित्र था कि वहाँ पर कलयुग का प्रवेश होना असंभव था। जब श्री सूत जी वहाँ पहुँचे तो 88,000 ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि हे सूत जी, आपने श्री वेदव्यास जी के पास रहकर उनसे समस्त पुराणों को पढ़ा है, अतः आप हमें भी कोई कल्याणदायक तथा पुण्य प्राप्ति का कथा सुनाइए। इस पर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो महाप्रभु सब जीवों का पालन पोषण करते हैं तथा महाप्रलय भी वही करते हैं, जो अपने तेज से स्वयं प्रकाशित रहकर समस्त देवताओं को भी ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिनके बल पर संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, उन्हीं श्री हरि भगवान का पूजन करते हुए महामना श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में ऐसे परम धर्म का वर्णन किया गया है जिसके कारण कपट तथा लोभ आदि जड़ से नष्ट हो जाते हैं। उसमें ऐसे निर्गुण धर्मों का वर्णन दिया है जिनके पालने से तीनों ताप एवं समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और संसारी पापी के हृदय में श्री नारायण जी के चरणों का वास हो जाता है। अतः इस श्रीमद् भागवत को समस्त वेदों का मूल एवं कल्प वृक्ष समझना चाहिए। इस कथा को श्री सुखदेव जी